सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा। कोट जन्म के रहे भवारे, कोट जन्म के रहे भवारे, दुर्लभ देह जीती नहीं हारे। कोट जन्म के रहे भवारे, दुर्लभ देह जीती नहीं हारे। किलबिख बिनासे दुख दर्द दूर, किलबिख बिनासे दुख दर्द दूर, भय पुनीत संतन की धूर। किलबिख बिनासे दुख दर्द दूर, भय पुनीत संतन की धूर। रहाओ। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं। आसा महल्ला पंजवा, राग आसा है, महल्ला पंजवा। पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 387 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप कृपा करो गुरुदेव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रहाओ की पंक्तियां पहले पढ़ते हैं कि किलबिख बिना से दुख दर्द दूर, भय पुनीत संतन की धूर, भय पुनीत संतन की धूर। वो पवित्र जीवन वाले हो गए। भय पुनीत, वो पुनीत हो गए। भय पुनीत, पवित्र जीवन वाले हो गए, पुनीत हो गए। संतन की धूर, जिन बड़भागियों को संत जनों के चरणों की धूल प्राप्त हुई। संतन की धूर, जिन वडभागियों को संत जनों के चरणों की धूल प्राप्त हुई। भय पुनीत, वो पुनीत हो गए, पवित्र जीवन वाले हो गए। किलबिख बिना से दुख दर्द दूर, किलबिख बिना से दुख दर्द दूर। उनके सारे जन्मों के पाप, अनगिनत जन्मों के जो पाप किए हुए थे वो सारे पाप मिट गए। किलबिख बिना से उनके सारे पाप मिट गए, पापों का विनाश हुआ। दुख दर्द दूर, और जीवन में से जो दुख दर्द थे, जो दुख थे, क्लेश थे, वो भी दूर हुए। किनके हुए? जो संतों की धूल प्राप्त करके जो पुनीत हो गए, उनके जीवन से किलबिख, पापों, किलबिखों का विनाश हुआ, पापों का विनाश हुआ, दुख दर्द दूर, और सारे ही दुख दर्द दूर हुए। किलबिख बिना से दुख दर्द दूर, भय पुनीत संतन की धूल। जिन्होंने संतों के चरणों की धूल को माथे पे लगाया, भय पुनीत संतन की धूल। संतों की धूल को माथे पे लगाया अर्थात उन्होंने संतों के उपदेश को शिरोधार्य किया। संतों के उपदेश को शिरोधार्य किया, सतगुरु के उपदेश को शिरोधार्य किया। अपना जीवन संतों के उपदेश अनुसार चलाया। जो सतगुरु के सच्चे संत हैं उनमें और संतों में भेद नहीं होता। संतों के उपदेश अनुसार उन्होंने अपना जीवन चलाया। जीवन में से मंद कर्मों की चाहत समाप्त हुई। मंद कर्म जो पांचों विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधनों में फंस के होते हैं। संतों की धूल, जो संतों की धूल, जो संतों का उपदेश, संतों के उपदेश के प्रभाव का परिणाम हुआ कि वो इन विकारों से मुक्त हुए, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से मुक्त हुए
और उनका मन निर्मल हुआ। पुनीत, उनका मन निर्मल हुआ, जिस कारण मन में परमात्मा का नाम बसा। किल्बिख विनाशे दुख दर्द दूर। संतों के उपदेश रूपी चरण धूल प्राप्त करके ये अवस्था बनी कि मन हर पल परमात्मा का सिमरन चाह रहा है। जीवन के कार्यों में लगे हुए भी मन प्रभु चरणों से लगा हुआ है, जिस कारण किल्बिख विनाशे दुख दर्द दूर। सारे पापों का विनाश हो जाता है जो पिछले जन्मों में किए थे। और ये जो काम क्रोध लोभ मोह हैं, अहंकार हैं, इनके कारण ही पाप होते हैं और ये ही दुख दर्दों का कारण होते हैं। जब ये किल्बिख विनाशे दुख दर्द दूर, किल्बिख विनाशे दुख दर्द दूर, संतों की धूड़ का प्रभाव दुख दर्द दूर हो गए। मन हर पल ही, अब जब दुख दर्द दूर होने दिखाई दिए कि संतों की धूड़ माथे पे लगाई, संतों के उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और नाम जपा, जिससे किल्बिख विनाशे दुख दर्द दूर, किल्बिख पापों का नाश होना शुरू हुआ और दुख दर्द दूर होने शुरू हुए, तो प्रभु से मन हर पल इस प्रार्थना में लग गया, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ाओ, क्योंकि ये ही पाप कराते हैं, मंद कर्म कराते हैं। हे प्रभु, इनसे छुड़ाओ। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ाओ। ए भीतर ते इनको डारो, ए भीतर ते मेरे मन के अंदर ते इनको बाहर निकाल के फेंको। ए भीतर ते इनको डारो, इनको निकाल डालो मेरे भीतर से, मेरे मन से। आपन निकट बुलावो, ये जब बाहर जाएंगे मेरे मन से तभी तो मेरा मन निर्मल होगा, तभी तो आप मुझे अपने नज़दीक बुलाओगे या मैं आपके चरणों में जा टिकूँगा। मेरा मन काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावो। ए भीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो। बिसर नहीं काहू कबहू हिये ते, मेरे हृदय से कभी ना बिसरो हे परमात्मा। बिसर नहीं कबहू हिये ते, मेरे हृदय से कभी ना बिसरो। ए विध मन में पावो, मेरे मन में कोई ऐसी विधि डालो, ऐसा ढंग डालो जिसके कारण बिसर नहीं कबहू हिये ते, कि आप मेरे हृदय से कभी ना बिसरें। परमात्मा से विनती हो रही है कि काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ाओ, ये भीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलाओ, बिसर नहीं कबहू हिये ते, ये विध मन में डारो। परमात्मा कहते हैं कि गुर पूरा भेटियो बड़ भागी, जन नानक कतै न धावो। कि भाई तेरे बड़े भाग्य, तू बड़े भाग्यों वाला है, तुझे तेरी गुरु से भेंट हो गई है, तूने संतों की धूल माथे पे लगाई है। गुर पूरा भेटियो बड़ भागी, तू बड़े भाग्यों वाला है, तेरी पूरे गुरु से भेंट हो गई है। जन नानक कतै न धावो, अब इधर उधर दौड़ना बंद कर दे माया के पीछे। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावो, ए भीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो, बिसर नहीं कबहू हिये ते, ए विद मन में पावो। गुर पूरा भेटियो बड़ भागी, जन नानक कतै न धावो। ये विकार ही दुख दर्दों का कारण होते हैं। और जब गुरु पूरा मिल जाता है, परमात्मा का नाम मन में आता है, जिससे किल्बिख विनाशने शुरू हो जाते हैं, संतों की धूड़ अपनाई जाती है, तो तब की जो स्थिति है गुरु रामदास जी बयान करते हैं, मेरे हियरे रतन नाम हर बसिया।
गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। जब गुरु ने मेरे माथे पे हाथ रखा, जब गुरु का उपदेश मुझे प्राप्त हुआ, मेरे हीरे रतन नाम हर बसया। रत्नों जैसा कीमती नाम मेरे हृदय में बस गया। मेरे हीरे रतन नाम हर बसया, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। और जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप दूर हो गए। और इस संसार में विकारों के कारण जो दुख दर्द कलेश मिलते थे वो दूर हो गए। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। जो जन्मों जन्मों में किए हुए पापों का ऋण मेरे ऊपर था, जो दंड मैंने भोगने थे, वो ऋण वो कर्जा उतर गया। मेरे हीरे रतन नाम हर बसया, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। आगे के लिए जन्म मरण के चक्र में भटकना, जन्म मरण के भवारे समाप्त हुए, कोट जन्म के रहे भवारे। पहली दो पंक्तियां हैं, कोट जन्म के रहे भवारे, दुर्लभ दे जीती नहीं हारे। अब जब संतों की धूल प्राप्त होने से मन पुनीत हुआ और परमात्मा का नाम जपना शुरू हुआ, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि कोट जन्म के रहे भंवारे। ये जो करोड़ों जन्मों, जाने कितने जन्मों के हम पाप करते चले आ रहे थे, और उनके द्वारा हमें आगे भी जन्म मरण के भंवर में फंसना था। कोट जन्म के रहे भंवारे। और वो जो कोट जन्मों के भंवारे, उनका पता ही नहीं कितने भंवर में, उस भंवर में फंस के पता ही नहीं लगता। जैसे नदी में कोई भंवर में फंस जाता है तो फिर बच नहीं पाता। कोट जन्म के रहे भंवारे, वो भटकन भी समाप्त हुई। और दुर्लभ दे जीती नहीं हारी। इस तरह से जो ये दुर्लभ दे, मनुष्य प्राणी जाने कितनी जोनियों में भटक रहा है, अनगिनत जोनियों में भटक रहा है, परमात्मा को दया आती है, वो दुर्लभ दे एक अवसर दे देते हैं। दुर्लभ दे मनुष्य देह दे दी, दुर्लभ देह जीती नहीं हारी। दुर्लभ देह में परमात्मा का नाम जप के इस दुर्लभ देह के अवसर को एनकैश कर लिया। ये मनुष्य देही पाना उसका सकार्थ रहा। कोट जन्म के रहे भंवारे, दुर्लभ देह जीती नहीं हारे। ये मनुष्य जन्म की बाजी वो जीत गया, क्योंकि संतों के चरणों की धूल को उसने माथे पे लगाया, उनके उपदेश को संभाला। कोट जन्म के रहे भंवारे, दुर्लभ देह जीती नहीं हारे। किल बिख विनाशे दुख दर्द दूर, भय पुनीत संतन की धूर। संतों की धूर प्राप्त करने से पवित्र हो गए। किल बिख विनाशे दुख दर्द दूर, पिछले तो पाप नष्ट हो गए और आगे के लिए कोट जन्म के रहे भंवारे। अगर ये पाप कर्म चलते रहते, मदकर्म चलते रहते, तो करोड़ों जन्मों में आगे और भटकना था, जन्म मरण के भंवर में ही फंसना था। वो कोट जन्म के रहे भंवारे वो भी समाप्त हुए। और दुर्लभ देह जीती नहीं हारे, दुर्लभ देह जीती गई इस परमात्मा का नाम जप के। किल बिख विनाश से दुख दर्द दूर, भय पुनीत संतन की धूर। प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस भेटे जिस धुर संजोग। प्रभ के संत उदाहरण जोग, प्रभु के संत प्रभ के संत उदाहरण जोग। प्रभु के संतों में ये योग्यता है, उदाहरण जोग। प्रभु के संतों में ये योग्यता है, जो उनके संपर्क में आता है उसका भी उद्धार कर देते हैं। प्रभु के संत उदाहरण जोग, वो भी जो भी प्रभु के संतों की चरण धूल माथे पे लगाता है, जो भी प्रभु के संतों के उपदेश को स्वीकार करता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। उदाहरण योग्य, उनके अंदर ये योग्यता है प्रभु के संतों में कि संपर्क में आने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। और तिस भेटे जिस धुर संजोग, संतों से मिलाप का संयोग धुर से ही बनता है।
जन्म से पूर्व ही जब माथे पे परमात्मा ही लिख देते हैं कि मनुष्य देही में संतों से मिलाप होना है, सतगुरु से मिलाप होना है, तो तभी ये मिलाप होता है जब धुर से आद से प्रारंभ से माथे पे लिख दिया जाता है, तिस भेटे जिस धुर संजोग। परमात्मा के संत, परमात्मा की भक्ति करने वाले भगत, 8 पहर जिस विसरे नाई, गत होवे नानक तिस लग पाई। कि उनके चरणों से लग के गति होती है, उनमें ये योग्यता है, वो ये सामर्थ्य रखते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लोग जो उनकी शरण में आते हैं उन्हें बचा लेते हैं, और जो भी उनके संपर्क में आता है उसे निर्मल पंथ पर चलने का परामर्श देते हैं, जिसके कारण जीवन से माया का मोह विकारों का प्रभाव समाप्त होता है। तिस बेटे जिस दूर संजोग, जन्म से पूर्व ही जिसके माथे पे परमात्मा लिख देते हैं, जिनके लिए परमात्मा आद से प्रारंभ से धुर से ही संयोग बनाते हैं, उन्हीं की भेंट संतों से होती है। प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस बेटे जिस धुर संजोग। मन आनंद मंत्र गुर दिया, तृषन बुझी मन निहचल थिया। मन आनंद मंत्र गुरु दिया, तृषन बुझी मन निहचल थिया। तृषन बुझी मन निहचल थिया। प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस भेटे जिस धुर संजोग। जिनकी संतों से भेंट हो गई, जिनके धुर से संजोग बन गए, उन्हें गुरु मंत्र प्राप्त हुआ। मन आनंद मंत्र गुरु दिया, उन्हें गुरु ने गुरु मंत्र दिया, उन्हें गुरु मंत्र प्राप्त हुआ, मंत्र गुरु दिया। तृषन बुझी मन निहचल थिया। जो प्राणी तृषन बुझी मन निहचल थिया, जो प्राणी उस गुरु मंत्र को जपता है, उसके मन से माया के पदार्थों को प्राप्त करने हेतु तृष्णा रूपी जो उसके मन में अग्नि जल रही है वो शांत हो जाती है। जो प्राणी इस गुरु मंत्र को जपता है तो उसके मन में जो माया के पदार्थों के लिए तृष्णा रूपी अग्नि जल रही है वो शांत हो जाती है। मन निहचल थिया, तृष्ण बुझी मन निहचल थिया। तृष्णा बुझने से मन का माया के पीछे दौड़ना भागना रुक गया। मन निहचल थिया, मन निश्चल हो गया। प्रभु चरणों में मन टिक गया। माया की दौड़ भाग से मन को सदा के लिए मुक्ति मिल गई। और ज्यों ही मन निहचल थिया, माया की दौड़ भाग से बच गया, परमात्मा के प्रभु के चरणों में टिका, प्रभु के नाम जपना शुरू किया, तो मन में आत्मिक आनंद की अवस्था बन गई। मन आनंद, मन में आनंद की अवस्था बनी। मन आनंद मंत्र गुरु दिया, तृषन बुझी मन निहचल थिया। पिछले शब्द की अंतिम पंक्ति पढ़ी थी, करन करावन अंतर्जामी, अनद करे नानक का स्वामी। करन करावन अंतर्जामी, अनद करे नानक का स्वामी। परमात्मा इस सृष्टि के असंख्य कार्यों में दिन रात लगा रहकर भी आनंदित है। करन करावन अंतर्जामी, अनद करे नानक का स्वामी। जब मन उस आनंद करे नानक का स्वामी, आनंद से भरे परमात्मा के चरणों में टिकता है, तो वो मन भी आनंद से भर जाता है। मन आनंद मंत्र गुरु दिया, तृषन बुझी मन निहचल थिया। गुरु मंत्र को जपा, मन आनंद मंत्र गुरु दिया, तृषन बुझी मन निहचल थिया।
गुरु मंत्र को जपा, तृष्णा बुझी, सर्वदा आनंद से भरे हुए, सर्वदा आनंदित प्रभु के चरणों में मन टिका, क्योंकि प्रभु सर्वदा ही आनंदित हैं। तो उस सर्वदा आनंदित प्रभु के चरणों में टिक के मन भी आनंद से भर गया। मन आनंद मंत्र गुरु दिया, और इसका सारा जिस कारण ये सब कुछ हुआ, मंत्र गुरु दिया। तृष्ण बुझी मन नेचल थी या मन आनंद मंत्र गुरु दिया, तृष्ण बुझी मन नेचल थिया। नाम पदार्थ नौनिध सिद्ध, नानक गुर ते पाई बुद्ध, नानक गुर ते पाई बुद्ध। नाम पदार्थ नौनिध सिद्ध, नानक गुर ते पाई बुद्ध। जिसने गुरु से आत्मिक जीवन की सूझ से भरी हुई बुद्धि प्राप्त कर ली। नानक गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, गुर ते पाई बुद्ध। जिसने गुरु से आत्मिक जीवन की सूझ से भरी हुई बुद्धि, उत्तम बुद्धि प्राप्त कर ली, गुरु के शरण में जाके श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त कर ली। जन नानक नानक गुर ते पाई बुद्ध, और नाम पदार्थ नौनिध सिद्ध, नाम पदार्थ नौनिध सिद्ध। नौ निधियां और सिद्धियों से भरा हुआ नाम पदार्थ नौनिध सिद्ध, नौ निधियों और सिद्धियों से भरा हुआ सबसे कीमती पदार्थ परमात्मा का नाम रूपी पदार्थ उसने पा लिया। जिसने गुरु की शरण में जाके उत्तम बुद्धि प्राप्त की, आत्मिक जीवन की सूझ वाली बुद्धि प्राप्त की, उस प्राणी ने सबसे कीमती पदार्थ नाम पदार्थ नौनिध सिद्ध, नाम पदार्थ नौनिध सिद्ध, सबसे कीमती पदार्थ नौ निधियों और सिद्धियों से भरा हुआ परमात्मा का नाम रूपी पदार्थ पा लिया। नाम पदार्थ नौनिध सिद्ध, नानक गुर ते पाई बुद्ध। उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ, ध्यावों गावों गुण गोविंदा, अत प्रीतम मोहि लागै नाउ। उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ, ध्यावों गावों गुण गोविंदा, अत प्रीतम मोहि लागै नाउ। जिसकी ये प्रार्थना गुरु ने सुनी और उस गुरु ने गुरमत के रूप में उत्तम बुद्धि उसे प्रदान की, जो हर पल गुरु के चरणों में बेनती कर रहा है कि काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ाओ, ए भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ। और फिर कहता है कि उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ, ध्यावो गावो गुण गोविंदा, ताकि ध्यावो गावो गुण गोविंदा, अत प्रीतम मोहे लागै नाओ। तो गुरमत के रूप में उसे उत्तम बुद्धि प्राप्त की और नाम पदार्थ जो नौ निधियों सिद्धियों से भरा हुआ है उसे प्राप्त हुआ। जो नाम पदार्थ प्राप्त कर लेता है जो प्राणी, उसे ये प्रतीत होता है कि उसने दुनिया की नौ निधियां सिद्धियां प्राप्त कर ली। नानक गुर ते पाई बुद्ध, नाम पदार्थ नौ निधि सिद्ध। सारे खजाने और सिद्धियां प्राप्त कर ली। सिद्धियां चमत्कार करने की शक्तियां। उसे ये प्रतीत होता है कि नाम पदार्थ मेरे जीवन में आया है तो मुझे तो कभी ऐसा लगता नहीं कि मेरे पास कोई धन पदार्थ नहीं है। और मैंने जब से मेरे जीवन में नाम पदार्थ आया है तो मैंने तो ये भी देखा है कि मैं परमात्मा से मांगता बाद में हूँ, परमात्मा दे मुझे पहले देते हैं। नानक गुर ते पाई बुद्ध, नानक गुर ते पाई बुद्ध, नाम पदार्थ नौ निधि सिद्ध। उसे जब ये लगता है कि मैंने नौ निधियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त कर ली
उसके मन की लालसाएं वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। माया के पदार्थों की ओर से तृप्त रहता है। कि नाम पदार्थ ऐसा है कि वो जपा मैंने तो मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, तो मेरी तृष्णा मिट गई। उसको तो हर क्षण परमात्मा से, गुरु से, उसकी तो हर क्षण परमात्मा से, गुरु से यही प्रार्थना रहती है। क्योंकि जब उसे ये प्रतीत हुआ कि नाम पदार्थ आने से मेरी सारी तृष्णाएं मिट गई हैं, मैं कोई तमन्ना बाद में करता हूँ, पूरी पहले हो जाती है, तब उसका तो नियम ही बन गया है। उसकी जिह्वा पे तो हर पल यही प्रार्थना है, उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ, उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ, ध्यावो गावो गुण गोविंदा, अत प्रीतम मोहे लागे नाओ। नाम पदार्थ नवनिध सिद्ध, नाम पदार्थ नवनिध सिद्ध, नानक गुरु ते पाई बुद्ध। कोट जन्म के रहे भवारे, दुर्लभ दे जीती नहीं हारे, किड़विख बिनासे दुख दर्द दूर, भय पुनीत संतन की धूर। संतों के चरणों की धूल पाकर पुनीत हो गए। भय पुनीत, मन निर्मल हो गया। भय पुनीत संतन की धूल, मन निर्मल हुआ और निर्मल मन में ही परमात्मा सतगुरु नाम टिकाते हैं। मन निर्मल होने से नाम जपा गया, किलबिख विनाश है दुख दर्द दूर। जन्मों जन्मों के किलबिख विनाश हो गए। जीवन में जो ये काम क्रोध लोभ अहंकार के कारण दुख दर्द थे, दुख कलेश थे, वो भी दूर हो गए। किलबिख विनाश है दुख दर्द दूर, भय पुनीत संतन की धूल रहाओ। और जिसके कारण नाम जपा गया संतों की धूल प्राप्त करके, तो जिसके कारण कोट जन्म के रहे भंवारे। सदगुरु से भेंट ना होती, संतों की धूल ना मिलती, तो मंद कर्मों का सिलसिला चलता ही रहता। तो आगे जो अनगिनत जन्म मरण के चक्र के भंवर में फंसना था, वो भी रह गया, वो भी समाप्त हुआ। कोट जन्म के रहे भंवारे, दुर्लभ दे जीती नहीं हारे। जीती नहीं हारे, ये मनुष्य देह जो दुर्लभ है, इसे परमात्मा की दया से हमने पा लिया और इस मनुष्य जन्म की बाजी को जीत लिया और हमने इसे माया के हाथों हारा नहीं। और ये सब संभव तब हुआ जब भय पुनीत संतन की धूर, भय पुनीत संतन की धूर, किलबिख विनाश है दुख दर्द दूर, भय पुनीत संतन की धूर रहाओ। प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस बेटे जिस दुर्संजोग। प्रभु के संतों में ये योग्यता है, जो उनके संपर्क में आता है उसका उद्धार कर देते हैं। प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस बेटे जिस दुर्संजोग। लेकिन भेंट प्रभु के संतों से उसी की होती है जिसके माथे पे परमात्मा आद से ही ये संयोग डाल देते हैं। उसके माथे पे परमात्मा आद से ही लिख देते हैं और जब उसके वो भाग्य प्रकट हो जाते हैं तो उसकी भेंट हो जाती है। प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस भेटे जिस दूर संजोग। मन आनंद मंत्र गुर दिया, तिशन बुझी मन निश्चल थिया। जब भय पुनीत संतन की धूर और तिस भेटे जिस धुर संजोग। संत सतगुरु की भेंट तो उसी से होती है जिसके धुर संजोग होते हैं। तो जब गुरु से भेंट हो जाती है तो मन आनंद, परमात्मा की कृपा से गुरु से भेंट होती है और परमात्मा ने कृपा की है तो परमात्मा की कृपा सार्थक जाएगी। और सद्गुरु परमात्मा में भेद नहीं है। और जब वो परमात्मा कृपा करके उसकी भेंट सद्गुरु से करा देते हैं तो मन आनंद मंत्र गुरु दिया। गुरु से परमात्मा का नाम जपने के लिए गुरु मंत्र देते हैं। मन आनंद मंत्र गुरु दिया और त्रिशन बुझी मन निश्चल थिया। उस नाम गुरु मंत्र को जपने से तृष्णा बुझ जाती है,
मन टिक जाता है प्रभु चरणों में। और जब प्रभु चरणों में मन टिकता है तो मन आनंद से भर जाता है। मन आनंद मंत्र गुरु दिया त्रिशन बुझे, मन ने चल थिया और नाम पदारथ नवनिध सिद्ध, नानक गुर ते पाई बुद्ध। गुरु से ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है, ऐसी निर्मल कर्म करने की बुद्धि प्राप्त हुई है कि उस बुद्धि के कारण नाम जपा गया। और नाम जपने का अर्थ है कि जिसने नाम जपा उसे तो यही प्रतीत होता है कि 9 निधियाँ सिद्धियाँ मैंने सब प्राप्त कर ली। और ये सब प्राप्त हुई क्योंकि गुरु ने ये ऐसी बुद्धि दी है, ये ऐसी उत्तम मत दे दी। वो वाली उत्तम उत्तम मत मेरे लिए तू आओ, ध्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीतम मत मोहे ला गया नाव। नाम पदारथ नवनिध सिद्ध, नानक गुर ते पाई बुद्ध। नाम पदारथ नवनिध सिद्ध, नानक गुर ते पाई बुद्ध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।